हरि ओम। व्याकरणाचार्य द्वितीय खंडे द्वितीय प्रश्नपत्रत्वेन नागेश भट्टकृतः लघुशब्देन्दुशेखरः निर्धारितोऽस्ति। तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणविषये काचित् चर्चा यस्तने दिवसे क्रियमाणा आसीत्, सा च समयाभावात् अपूर्णा आसीत्। तत्र स्त्रीप्रत्ययाः ये सन्ति ते स्त्रीत्वस्य द्योतकाः भवन्ति, स्त्रीत्वं द्योतयन्ति। वस्तुतः स्त्रीत्वं पुंस्त्वं नपुंसकत्वं वा प्रातिपदिकार्थ एव इति स्थापितं यस्तने दिवसे। तत्र लौकिकं स्त्रीत्वं पुंस्त्वं नपुंसकत्वं वा यदस्ति तत्तु भिन्नं वस्तु वर्तते। स्तनकेशवती स्त्री स्याल्लोमश पुरुष स्मृतः उभयोरन्तरं यच्च तदभावे नपुंसकम् इति। एतत् लौकिकं स्त्रीत्वं पुंस्त्वं नपुंसकत्वं वा अचेतन खट्वादौ घटादौ वा न संभवति। तत्र स्तनकेशवत्वाभावात् लोम इत्युक्ते शिश्नवत्वं, लोमश पुरुषः स्मृतः इत्युक्ते शिश्नवत्वं पुरुषत्वं, तदपि शिश्नवत्वम् अपि न संभवति। अतः अत्र व्याकरणे स्त्रीत्वस्य पुंस्त्वस्य नपुंसकस्य च नपुंसकत्वस्य च आधारः भिन्नः। तत्र हि उक्तं ये प्राकृताः सत्वरजस्तमो गुणाः सन्ति तेषाम् उपचयः पुंस्त्वं भवति, तेषां गुणानाम् अपचयः इत्युक्ते ह्रासः न्यूनता वा स्त्रीत्वं भवति। तयोः साम्यावस्था अवस्थात्रय साम्यम् अर्थात् येषां गुणानाम् उत्कर्षापकर्ष साम्यावस्थात्रय साधारणं नपुंसकत्वं भवति इति प्रतिपादितम्। वस्तुतः एतेषां गुणानाम् उत्कर्षः अपकर्षः उत्कर्षापकर्ष साम्यावस्थात्रय साधारणत्वं सर्वं वस्तुनि एव भवति, पदार्थे एव भवति, अर्थात् अर्थे एव भवति। अतः एतत् लिंगम् अर्थनिष्ठम् इति तत्र विविक्तमासीत्। यथा तदेव आधारीकृत्य महाभाष्यकारोऽप्याह एकार्थे शब्दान्यत्वात् इष्टं लिंगान्यत्वम्। एकार्थे शब्दान्यत्वात् एकस्मिन्नेव अर्थे यदि अन्यस्य शब्दस्य प्रयोगः क्रियते तदानीं लिंगमपि अन्यत् दृश्यते। यथा एकस्मिन्नेव अर्थे व्यक्तिशब्दस्य पदार्थशब्दस्य वस्तुशब्दस्य यदि प्रयोगः क्रियते तदानीं भिन्नलिङ्गतापि दृश्यते। यथा इयं व्यक्तिः अयं पदार्थः इदं वस्तु इति। इत्येवम् इत्येतेन आयातं यत्
एतल्लिंगम अर्थनिष्ठम। इदानीं प्रश्नः भवितुमर्हति यदि एतल्लिंगम अर्थनिष्ठम चेत् पुल्लिंगोऽयं शब्दः, स्त्रीलिंगोऽयं शब्दः, नपुंसकलिंगोऽयं शब्दः इत्येवं शब्दस्य पुंस्त्वं स्त्रीत्वं नपुंसकत्वं वा कथं व्यवह्रियते? तदानीमुच्यते पुल्लिंग शब्द इत्यादि व्यवहारस्तु वाच्यवाचकयोः अभेदोपचारात् बोध्यः। वाच्यवाचकयोः अभेदोपचारात्, वाच्यवाचकयोः अर्थात शब्दार्थयोः अभेदोपचारात्, वस्तुतः शब्द भिन्न अर्थश्च भिन्न है, तथापि तयोः तादात्म्यं भवति, अभेदोपचारः भवति, अभेदस्य आरोपः भवति। योऽयं शब्दः स एव अर्थः, यो अर्थः स शब्दः इत्येवम्। अतः वाच्यवाचकयोः इत्युक्ते शब्दार्थयोः अभेदोपचारात् पुल्लिंग शब्द इत्यादि बोध्यः। इदानीं कश्चन नवीनः प्रश्नः, यदि एतत् सर्वं हिंदी भाषया उच्येत छात्राणां सौविध्याय भविष्यति, छात्राणां सौविध्याय भविष्यति, अतः हिंदी माध्यमेन स्पष्टं करोमि, यतोहि गूढ़ोऽयं विषयः। अब कोई प्रश्न करता है कि यदि उपचयादि धर्म है, वो तो विरुद्ध धर्म है आपस में। एक जगह उपचय हो रहा है, एक जगह अपचय हो रहा है, तो उपचय और अपचय में विरुद्धता है, विरोध है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ही वस्तु में उपचय और अपचय विरुद्ध धर्म वाले होने के कारण से नहीं रह पाएंगे, उनका समावेश उचित नहीं है, माना नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में द्विलिंग त्रिलिंगता की अनापत्ति आ जाएगी। अर्थात एक ही वस्तु में उपचय की बात कर रहे हो, अपचय की बात कर रहे हो, तो ये उपचय अपचय तो विरुद्ध धर्म हुए, इसलिए एक वस्तु में इनका समावेश अयुक्त होगा, अर्थात अनुचित होगा। ऐसी स्थिति में एक ही वस्तु का द्विलिंगता त्रिलिंगता कैसे संभव है? एक लिंग तो हो जाएगा, उपचय अवस्था जहां पर है वहां पुल्लिंगता हो जाएगी, अपचय अवस्था जहां पर है वहां ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन ये विरुद्ध धर्म एक जगह रह नहीं सकते, तो दो लिंग कई शब्दों के होते हैं, कईयों में तीन लिंग होता है, ये कैसे? इसकी अनापत्ति आ जाएगी। तब उसका उत्तर देते हैं कि एकैकस्मिन् वस्तुनि क्षण भेदेन त्रयाणाम धर्माणाम अपि समावेशोपपत्तेः। एकैकस्मिन् वस्तुनि, एक एक वस्तु में भी, अर्थात एक ही वस्तु में क्षण भेद से तीनों धर्मों का, अर्थात सत्व रजस तमस गुण का उपचय अपचय और साम्यावस्था, ये क्षण भेद के आधार पर प्रत्येक क्षण में उपचय नहीं रहता। जिस क्षण में उपचय रहता है उसके अगले क्षण में अपचय भी संभव है। एक रूपता हमेशा कभी नहीं रहती है, इसलिए क्षण भेद से तीनों धर्मों का समावेश वहां पर हो सकता है। इसलिए वो तीनों स्थितियां एक ही वस्तु में रहने के कारण से तीनों लिंग भी संभव है। दो धर्म क्षण भेद से संभव हैं। पहले क्षण में अपचयात्मक धर्म रहा, दूसरे क्षण में उपचयात्मक धर्म रहा, तो द्विलिंगता संभव है। इस बात को महाभाष्यकार कहते हैं, कश्चिदपि सत्वादि धर्म है क्वचिन मुहूर्तमपि नावत् तिष्ठते यावदनेन वर्धितव्यम अपवायेन वा युज्यते इति। अर्थात कोई भी सत्वादि धर्म, ये सत्वादि जो धर्म है वो कहीं भी एक क्षण
भी टिकते नहीं हैं, स्थिर नहीं रहते। स्थित एक जगह वो हमेशा बना रहेगा ऐसी बात नहीं है। कश्चित अपि सत्वादि धर्म है, सत्व रजस तमस, ये धर्म एक जगह कहीं भी अवस्थित नहीं रहता। यावदनेन वर्धितव्यम, ये जब बढ़ता है तो अपायेन वा युज्यते, अगले क्षण उसका अपाय अर्थात नाश भी हो जाता है, अर्थात कमी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में एक क्षण में सत्व धर्म का उपचय हुआ, सत्वादि तीनों धर्मों का उपचय हुआ, दूसरे क्षण में अपचय हो जाएगा। तो ये संभव है, ऐसी स्थिति कहा। तो कहा फिर तो ऐसी स्थिति में युगपत त्रिलिंगत्व की अनापत्ति आ जाएगी जी। अर्थात ये एक क्षण में, जिस क्षण में ये वृद्धि होती है अगले क्षण नष्ट हो जाता है या उसका नाश होने लगता है, कम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में ये एक साथ तो रह नहीं सकते। किसी क्षण उसमें पुंसत्व आ रहा है, उस क्षण स्त्रीत्व नहीं है। जिस क्षण स्त्रीत्व बन रहा है उस क्षण उसका पुंसत्व नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक ही समय में ये 2 लिंग या 3 लिंग कैसे बन पाएंगे? क्योंकि अभी महाभाष्यकार स्वयं आप कह रहे हो कि ये एक जब बढ़ना चाहिए उसमें तुरंत घट भी जाता है। तो अर्थात उसी क्षण वो चीज, एक सत्वादि धर्म बढ़े तो वहां पुंसत्व की उपस्थिति हो गई, इसका मतलब वहां स्त्रीत्व नहीं है। तो फिर उस समय एक ही समय में 2 लिंग या 3 लिंग कैसे हो सकते हैं? तब कहा नहीं व्यवहारे स्वयं समकालिक पदार्थ सत्ता प्रयोजिका। कहा नहीं, ये अलग बात कर रहे हैं। व्यवहार में समकालिक पदार्थ की सत्ता प्रयोजिका नहीं होती है। आप व्यवहार कर रहे हो, उस समय उस पदार्थ का वह रहना आवश्यक नहीं है। यदि व्यवहार के समय पदार्थ का रहना आवश्यक हो तो भूत और भविष्य का व्यवहार ही उच्छिन्न हो जाएगा। आप कहते हैं कि पिताजी कल आएंगे, तो कल वाले जो पिताजी हैं उनकी सत्ता आज नहीं है। अथवा स्वर्गस्थ हो गए तो कहा मेरे पिताजी ऐसा कहते थे, और पिताजी वर्तमान में नहीं है, तो ऐसे भूतकालिक व्यवहार कैसे करोगे, भविष्यकालिक व्यवहार कैसे करोगे? इसलिए आप इस आधार पर ये नहीं कह सकते कि एक ही समय में ये उपचय अपचय नहीं रहते। एक समय उपचय होता है, उस समय अपचय नहीं होता, जहां अपचय होता है उस समय उपचय नहीं होता। तो युगपत मतलब एक ही साथ में तीनों लिंग नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं कहना। उस तीनों लिंगों का प्रयोग करने के लिए उसका उस रूप में रहना आवश्यक नहीं है। इसलिए तत्र कश्चित शब्द है एक लिंगत्व विशिष्ट एवं अर्थे प्रयोज्य, कश्चित द्विलिंगे कश्चित त्रिलिंगे। तो ये निर्धारण कैसे करेंगे कि कहीं आप एक लिंग में किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हो, द्विलिंग वाले शब्द का प्रयोग कर रहे हो, किसी का 3 लिंग में प्रयोग कर रहे हो, इसका आप निर्धारण कैसे करेंगे? तब का लिंगानुशासन शास्त्राद अवगंतव्यम, लिंगानुशास्त्र से ये निर्णय करना चाहिए। फिर आगे ये कहते हैं कि यहां शास्त्रीय लिंग का सहारा लिया जाता है, लेकिन यदि संभव हो तो लौकिक लिंग का सहारा भी, लौकिक लिंग और शास्त्रीय लिंग दोनों का, अर्थात लौकिक लिंग विशिष्ट शास्त्रीय लिंग का सहारा लीजिए। ये भी है, यदि लौकिक लिंग की उपस्थिति भी वहां पर है, संभव है, तो लौकिक लिंग विशिष्ट शास्त्रीय लिंग का ग्रहण कीजिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो पशुना यजेत,
यहां एक प्रॉब्लम आ जाएगी। पशु शब्द स्त्रीलिंग में भी वेद में देखा गया है, पश्वा, ऐसा तृतीयाम रूप बनता है, और पुल्लिंग में है ही है, पशुना बनता है। अब मंत्रों में ऐसा उपलब्ध होता है, पशुना यजेत, पशु कर्णक यजन करें, ऐसा कह रहे हैं। तो अब देखिए, यदि हम लौकिक लिंग को सर्वथा पृथक कर देते हैं, अलग रख देते हैं, केवल शास्त्रीय लिंग सत्वादि धर्मों का, सत्वादि गुणों का उपचय होना ये पुंसत्व है, अपचय होना स्त्रीत्व है, केवल यही मान करके हम यदि शास्त्रीय कार्य भी करें, रूप चलाएं, तो एक प्रॉब्लम आएगी। क्या कि पशु शब्द है, ये दोनों लिंगों में मिलता है। लौकिक में स्त्री के लिए भी, मादा के लिए भी पशु शब्द का प्रयोग है, और पुल्लिंग के लिए भी है। जब मादा के लिए आप प्रयोग कर रहे हो और उस मादा वस्तु में, मादा पदार्थ में उपचय धर्म आ रहा, सत्वादि गुणों का उपचय हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहां पुंसत्व की उपस्थिति है। स्त्री पिंड में भी पुंसत्व की उपस्थिति है। यदि आप केवल उसी पुंसत्व का सहारा लेकर के शास्त्रीय कार्य करेंगे, तो वो जो पशु मादा के लिए प्रयुक्त किया आपने, उसमें पुंसत्व होने के कारण से, स्त्रीत्व का अभाव होने के कारण से, तृतीया में आंगो नास्त्रियाम ये सूत्र प्रवृत्त होने लगेगा। तो पशुना यजेत, इसमें पशुना के द्वारा लौकिक रूप से जो मादा है वो शास्त्रीय दृष्टि से सत्वादि गुणों का उपचयावस्था होने के कारण से आपने उसको पुल्लिंग जिस समय माना, उस समय ये जो रूप चलाया पशुना, तो ये पशु लौकिक मादा का वाचक भी होने लगेगा। ऐसी स्थिति में यज्ञ में उस मादा की भी बलि दी जाने लगेगी, जबकि ये नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो अब आपको यहां क्या करना है, वहां ये करना है, यदि संभव हो, अर्थात पुल्लिंगता में जो टा को ना आदेश करते हो आंगो नास्त्रियाम सूत्र से, वहां ये शास्त्रीय लिंग के साथ साथ में लौकिक लिंग भी, लौकिक पुंसत्व भी यदि मिलता है, तो उस लौकिक पुंसत्व विशिष्ट शास्त्रीय पुंसत्व वाले शब्द से, या उस अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द से आप ता को ना कीजिए। तो चूंकि पशु शब्द लौकिक दृष्टि में, लोक में शिष्णमत्ता उसमें होने के कारण से नर के लिए भी प्रयुक्त होता है, नर रूप मिलता है उसका, पुरुष रूपता मिलती है उसकी। तो उस पुरुष रूपता से विशिष्ट जो पदार्थ, उसमें उन सत्वादि गुणों का उपचय रूप जब है, उपचयावस्था है, उस समय उसकी पुंसत्व, उसका पुंसत्व भी है। लौकिक रूप से पुंसत्व विशिष्ट उस पदार्थ में सत्वादि गुणों की उपचयात्मकता के कारण से पुंसत्व है, उस पुंसत्व को लेकर के शास्त्रीय कार्य टाको ना ये कीजिए, तो पशुना यजेत, ये रूप केवल लौकिक पुंसत्व विशिष्ट शास्त्रीय पुंसत्व युक्त पशु विशेष ही यज्ञांग बनेगा। उसका परिणाम ये होगा कि मादा पशु या स्त्री व्यक्ति लौकिक रूप से जो है, उसमें सत्वादि गुणों के उपचयात्मकता की दृष्टि से पुंसत्व होते हुए भी ये लौकिक पुंसत्व विशिष्ट
शास्त्रीय पुष्प न होने के कारण से आंगो नास्त्याम सूत्र नहीं लगेगा, तो वहां पश्वा रूप बनेगा, वो यज्ञांग नहीं होगा। यदि आप इस प्रकार न करके आप केवल शास्त्रीय लिंग का सहारा लेते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, पशुना मादा के लिए भी होने लग जाएगा, इस क्योंकि उपचयात्मकता की स्थिति उसमें बनती है, तो वो भी यज्ञांग होने लगेगा। इस प्रकार से ये स्त्रीत्व, पुंसत्व और नपुंसकत्व की व्याख्या हुई। अब ये स्त्रीत्वादि जो धर्म है, ये स्त्रीत्वादि धर्म मूलतः अर्थनिष्ठ है, लेकिन शब्द और अर्थ का तादात्म्य होने के कारण से शब्द को भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग कह दिया जाता है। ये पुल्लिंगता और स्त्रीत्व और नपुंसकत्व, ये अर्थ मूलतः प्रातिपदिक का है। अब अगले सूत्र से चालू करेंगे, अजाद्य तष्टाप सूत्र से अगले एपिसोड में, तो वहां ये टाप आदि जो प्रत्यय होंगे वो स्त्रीत्व को द्योतित कराने के लिए होंगे, स्त्रीत्व के द्योतक होंगे। और तो फिर वो स्त्रीत्व अर्थ है किसका, तो का वो अर्थ है प्रातिपदिक का। इसलिए प्रातिपदिकार्थ जो स्त्रीत्व है उसको द्योतित कराने के लिए, अर्थात प्रातिपदिकार्थ स्त्रीत्व द्योत्य हो तो टाप आदि प्रत्यय किए जाएंगे। ये अगले सूत्र के बाद में व्यवस्था की जाएगी। ये इस रूप में कल और आज इन दो एपिसोड में पुंसत्व, स्त्रीत्व और नपुंसकत्व क्या है, किस प्रकार का ये लिंग का ग्रहण होगा, लौकिक और शास्त्रीय में क्या भेद है, लौकिक का हर जगह ग्रहण संभव क्यों नहीं है, और शास्त्रीय कार्य करने के लिए लौकिक विशिष्ट शास्त्रीय लिंग का भी ग्रहण किया जाना चाहिए, ये इत्यादि इत्यादि बातें सारी भूमिका के रूप में इन दो एपिसोड में बताई गई है। कल से अजाद्य तष्टाप सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।